नमस्कार दोस्तों संभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन सरकारों की प्राथमिकताएं भी उतनी ही भीड़ प्राथमिकताओं में भी होती, प्रायोरिटीज़ में भी। समय कुछ मांग करता है और सरकारों को कई बार अपनी कार्यशैली का जो रुख है, जो दिशा है, वो उस तरफ ही मोड़नी पड़ती है कि जहां जनहित हैं उसकी उपेक्षा कैसे की जाए। लेकिन इसके बावजूद जब कभी ऐसी बातों का जिक्र आता है तो फिर वही बात होती है कि अपने आप पर, अपने अतीत पर, अपनी विरासत पर गर्व भी बहुत होता है। और गर्व की बात, सबसे बड़ी बात, एक बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि हरियाणा में अब भी प्रति वर्ष लगभग 5 से 7 हज़ार विदेशी पर्यटक आते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ स्थापित प्राचीन काल के कुछ एक बौद्ध विहारों के खंडहर देखने के लिए। और खंडहरों से क्या मिलता है सुख, ये नहीं पता, लेकिन उनको ये लगता है कि ये जो हमने सुना था उस बात की पुष्टि हो रही है। किस प्रदेश में बुद्ध के चरण पड़े थे, महात्मा बुद्ध के, और चरण भी पड़े थे, उनके उपदेश भी गूंजे थे और उनकी वाणी का विस्तार भी हुआ था। और विशेष रूप से पहले भी एक बार एक प्रकरण में उल्लेख कर चुका हूँ। ये भी विचित्र संयोग है कि जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, मोहग्रस्त अर्जुन को, और उसके अंदर एक भीतर की जो जागरूकता थी उसको बाकायदा थपकी देकर जो सुला दी गई थी समय की धाराओं में, उसको बाकायदा जगाया। और वो सुप्तावस्था वाली जो चेतना थी उसको जगाकर जागृत अवस्था में लाकर पूरा का पूरा एक दर्शन का एक बिंदु, उसकी व्याख्या उसके सामने प्रस्तुत की थी गीता के माध्यम से। और ये भी विचित्र संयोग है कि जिस स्थान पर श्री कृष्ण का उपदेश हुआ था, उसी स्थान पर कुछ सदियों के बाद, या समय का कहीं भी टकराव हो सकता है, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता यही है कि महाभारत जिस रूप में भी था वो पहले घटा था और ये गौतम का जो बौद्ध काल है ये उसके बाद की घटना है। बहरहाल दोनों ही घटनाएं जो हैं वो ईसा से पहले की हैं, ये बात तय है। और ये गौतम बुद्ध का जो उत्तर भारत में पहला प्रवचन था, ये भी उसी विसिनिटी में, उसी माहौल में, उसी परिसर में हुआ था जिस परिसर में सैकड़ों वर्ष पूर्व, उससे सैकड़ों वर्ष पूर्व, या हो सकता है हज़ारों वर्षों की बात भी हो से हज़ारों वर्ष पूर्व गीता का संदेश गूंजा था। आज भी कभी मौका मिले तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पिछवाड़े में, उसके पीछे एक पार्श्व में उसके आप जाएंगे तो आपको एक स्तूप के खंडहर मिलेंगे। और ये कहा जाता है कि यही वह स्तूप है जहाँ पर गौतम बुद्ध का उत्तर भारत में पहला प्रवचन हुआ था। तब उत्तर भारत का मतलब ये 4-6 हिंदी प्रदेश नहीं था, बल्कि इसमें अफ़गानिस्तान का इलाका भी आता था, बहुत सारे क्षेत्र इसमें आते थे। और वर्तमान पाकिस्तान तो आता ही आता था, यह भी बात ज़रूरी है। और इसी जब ज़िक्र आप कर रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सा स्थान था जहाँ सबसे पहले ये आए और अपने चरण भी रखे और अपनी वाणी से एक संदेश जो है वो अमर संदेश भी दिया। ये तो तय है कि वो स्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में था। और उसके अलावा एक वहाँ पर स्थानक भी था, स्थानक उसी क्षेत्र में था, और इसका ये बहुत सारे स्थानकों का और बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र तब यमुनानगर हुआ करता था, यमुनानगर का पूरा परिसर। और यहीं पर ही मौजूद था एक स्तूप, चनेटी स्तूप के नाम से। चनेटी का जिक्र इतिहास में तो दर्ज है, खंडहर भी मालूम है, लेकिन ये भी साथ में इस बात का भी उल्लेख है कि चनेटी स्तूप का जो निर्माण है ये सम्राट अशोक ने कराया था। और बुद्ध निश्चित रूप से सम्राट अशोक से पहले हुए थे। चनेटी, हो सकता है कुछ लोग विद्वानों का ये भी कहना है कि चनेटी मूल रूप से एक ऐसा स्तूप था जो गौतम बुद्ध के काल में ही इसका निर्माण आरंभ हो गया था, लेकिन कालांतर में इसे संपूर्ण रूप, इसको एक अच्छा रूप देने का कार्य सारा का सारा सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। सम्राट अशोक वही सम्राट
जिसने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों का नरसंहार अपने सर पर लिया था और नरसंहार का उसको उत्तरदायी इतिहास ने ठहराया था जवाबदेही के लिए। और इस बात का जो उल्लेख है बौद्ध धर्म के इतने महत्वपूर्ण केंद्रों के यहाँ होने का, ये चीनी यात्री ह्यून सांग ने भी बड़े विस्तार से किया है, विशेष रूप से चनेटी बौद्ध विहार का। तो ये चीज़ें बहुत, हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी इस बात का हम अंदाज़ा लगाएं तो हमें बहुत गर्व होगा। लेकिन विरासत पर गर्व होना काफ़ी नहीं है, प्रश्न ये भी है कि उस पर शोध हो, मनन हो, और जहाँ तक हो सके उसमें जो ऐसे सूत्र हैं जो मानव जीवन को बल देते हैं, उन सूत्रों का जो है वो चिंतन भी उन पर हो और उन्हें ग्रहण करने की, आत्मसात करने की एक प्रवृत्ति भी जागनी चाहिए। तो मित्रों, ये एक उल्लेख है जिसकी स्मृति मात्र से हमारे अंदर एक रोमांच पैदा हो जाता है। धन्यवाद।